हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या स्पिन क्वांटम नंबर और हम पढ़ेंगे आगे अफबाउ प्रिंसिपल, ये दोनों हम पढ़ेंगे। तो देखिए पहले देखते हैं स्पिन क्वांटम। सो स्पिन क्वांटम नंबर, तो यहाँ पे हमें पता क्या चलेगा, ये बताता क्या है, ये बताता है कि इट डिस्क्राइब्स क्या रोटेशन स्पिन of electrons on its axis। इसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर कहते हैं, खास बात मैं इसके बारे में बताऊं कि ये आपका स्क्रोडिंजर इक्वेशन से नहीं आता है, ये स्क्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। स्क्रोडिंजर इक्वेशन के सॉल्यूशन पहले 3 इक्वेशन ही थे, 3 क्वांटम नंबर्स ही थे। सो इट इज नॉट a solution of Schrodinger's equation। सो इसमें होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन अप है, सो इसको हम क्या मानेंगे, स्पिन अप मानेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन स्पिन डाउन है तो ऐसा, इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बोलते हैं, क्लॉकवाइज, और इसे एंटी क्लॉक वाइज बोलते हैं। अब ये होता है प्लस हाफ इसकी वैल्यू और इसकी होती है माइनस हाफ। अगर स्पिन एंगुलर मोमेंटम अपने को निकालना है, सो स्पिन एंगुलर momentum is equals to h by 2 pi root under s into s plus 1। ठीक है, अब होता क्या है कि जब कहीं भी हम स्पिन निकालते हैं तो स्पिन की वैल्यू स्पिन अप के लिए प्लस हाफ, स्पिन अप डाउन के लिए माइनस हाफ। अब आज हम पढ़ेंगे अफबाउ प्रिंसिपल। सो L plus L rule और अफबाउ प्रिंसिपल। सो ये कहता है कि द सबसेट with minimum energy is filled up first and when this obtains
maximum quota of electrons, then the next subcell of higher energy starts filling. So अगर हम दूसरे वर्ड्स में बोले तो क्या बोलेंगे कि द सबसेल with lowest n plus l value is filled up first. When two or more subcell have same n plus l value, the subcell with lowest value of n is filled up first. तो कहने का मतलब कि पहले तो हम n plus l जो लोएस्ट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, फिल करते हैं। लेकिन अगर n plus l किसी दो सबसेल के लिए सेम आ गया तो उस केस में लोएस्ट वैल्यू ऑफ n देखते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर हम भरेंगे तो कैसे भरेंगे, देखिए कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। n l सबसेल और n प्लस l, तो n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यू 0 होगी, n इक्वल टू 2 के लिए l की दो वैल्यू होगी 0 और 1, इसलिए मैं दो बार 2 लिख रहा हूँ। और 3 के लिए 3 वैल्यू होगी, दैट इज 0 1 एंड 2। उसी तरह 4 के लिए और भी आगे वैल्यू हो सकती है। सो जो सबसे आएगा, पहला आएगा आपका 1s, फिर आएगा ये 2s, ये होगा 2p, ये होगा 3s, 3p, 3d एंड 4s। अब अगर n प्लस l निकाले तो पहले वाले के लिए 1, दूसरे वाले के लिए 2, तीसरे वाले के लिए 3, चौथे वाले के लिए भी 3 और पांचवे वाले के लिए 4 और इसके लिए हो जाएगा 5 और यहाँ नेक्स्ट आएगा आपका कितना 4। सो अगर हम देखें तो यहाँ तक तो ये सीक्वेंस सही है, 1 2 ये दोनों सेम हुए। जब सेम हुए तो हम n की वैल्यू देखेंगे कि आपका 3 जो वैल्यू आ रहा है वो आपका 2p के लिए भी आ रहा है और 3s के लिए भी आ रहा है। जब दोनों सेम हो गए सो हम n की वैल्यू देखते हैं और n की वैल्यू देखने पर हमें पता क्या चलेगा कि यहाँ पर 2 है इस जगह पर और इस जगह पर 3 है, तो हम 2p में पहले जाएंगे जो कि सही सीक्वेंस है, 3s में बाद में जाएंगे वो भी सही सीक्वेंस है। अब 3p आ रहा है आपका 4 और 3d आ रहा है 5, तो 3 के बाद 4 आएगा, ये भी सही है, लेकिन 5 नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे आपका एक और 4 है। सो हमें यहाँ पर अरेंजमेंट चेंज करने की जरूरत है और जब हम भरेंगे तो इन सभी में किस तरीके से भरेंगे, पहले 1s, फिर 2s,
फिर 2p, फिर 3s, 3p, नेक्स्ट आएगा आपका 4s और देन आएगा 3d, क्योंकि इसकी वैल्यू 4 है और इसकी n प्लस 1 की वैल्यू 5 है। तो इस तरीके से हम जो है कि ऑर्बिटल्स को भरते हैं। अब बात ऐसा है कि जो सीक्वेंस है होगा वो बनाने के लिए हमें इस तरह से बहुत रिड्यूस होगा। तो मेरे पास एक ट्रिक है वो हम यूज, तो देखिए ट्रिक क्या है। क्या करते हैं हम लिखेंगे ऐसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s, फिर दो ऑर्बिटल्स छोड़कर फिर यहां से लिखेंगे 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p, फिर दो छोड़कर हम लिखेंगे 3d 4d 5d 6d और फिर दो छोड़कर हम लिखेंगे क्या 4f एंड 5f। अब जब भरना चालू होगा तो देखिए कैसे भरेंगे हम। पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, 4p, 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4p, 5d, 6p, 7s, फिर 5f, 6d, 7p और 8s। तो ये आपका सीक्वेंस है। मैं इसे ऐसे भी लिख देता हूँ, देखिए। सो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p एंड 8s। इस तरीके से आगे भी होगा आपका। आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।